जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने किसी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, या आपने कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो उसको कलरफुल रखना है और बाकी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट करके रखी हुई है ऑलरेडी। तो ये इसको पहले हम एक लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड से। ठीक है, अब ये लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे, वो आप इसे डुप्लीकेट लेयर कर लें, Ctrl+J से कर लें, जैसे आपको ठीक लगता है। तो ये हमारे पास अब दो लेयर्स आ गई हैं। इनमें से जो नीचे वाली लेयर है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और ऊपर वाली को हम हाइड कर देते हैं एक बार। तो नीचे वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया, तो इसका एक सिंपल सा जो तरीका है, एक तो ये है कि आप यहाँ से इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ पर इसे डीसैचुरेट कर दो। ठीक है, तो ये आपकी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई पिक्चर। लेकिन डीसैचुरेट वाली ऑप्शन में हमारे पास आगे कुछ ऑप्शन नहीं आती हैं, ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो मैं इसे स्टेप बैक कर रहा हूँ और दोबारा से अब हम इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और यहाँ पर आकर के हम डीसैचुरेट की बजाय इसे ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर भी ब्लैक एंड वाइट हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ कलर्स भी आ गए इसकी सेटिंग के लिए। अब ये डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। इसमें यह है कि आप किस कलर को कितना लाइट करना चाहते हो, कितना उसे डार्क करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला ड्रेस है जो ये रेड कलर का था इसका, तो अब हम इसको अगर लाइट करते हैं तो आप ये देखोगे कि जितना भी इस पिक्चर में जहाँ जहाँ पर भी रेड कलर आ रहा था वो सारी चीज़ें हैं जो वो लाइट होना शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसे अगर हम डार्क करेंगे तो रेड वाला जो पोर्शन है सिर्फ वो डार्क हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको अब हम दोबारा जो है वो नॉर्मल पे कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह जैसे इसका कलर, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ अगर, तो ये देखिए यहाँ पर ब्लू शेड आ रहा है, यहाँ पर ब्लू शेड आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा फिल्टर में जा कर के ब्लैक एंड वाइट करता हूँ और इसमें जो है ये वाला ब्लू या फ्रोजी है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए जो जो ब्लू शेड जहाँ पर भी है वो वाला लाइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जिस कलर को भी ज़रा हाईलाइट करना चाहेंगे, लाइट मोड पे, डार्क मोड पे, एक तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर हमें बाकी सारे कलर सेम ही रखने हैं। तो हमने इस वाले कलर को थोड़ा सा वो लाइट करना है, तो हमने हल्का सा इसको लाइट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना इतना, यानी कि इस गर्ल का जो ड्रेस है वो हाईलाइट हो, बाकी सारी पिक्चर है जो वो ब्लैक एंड वाइट रहे। ठीक, तो यहाँ पर हम ये वाली लेयर ऑन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेयर मास्क का आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक काम और करना है कि लेयर मास्क जब लेना है तो हमने आल्ट प्रेस करके जब लेंगे तो वो वाइट की बजाय ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लेयर मास्क ब्लैक लेना है, आल्ट प्रेस करके लेना है। यहाँ पर आपके पास दो कलर्स होने चाहिए, ब्लैक और वाइट, ब्रशेस में यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इन कलर को आप आपस में एक्सचेंज करेंगे एक्स से। एक्स प्रेस करेंगे तो वाइट वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर एक्स प्रेस करोगे तो ब्लैक वाला सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने ये वाली लेयर है जो वो ब्लैक ली हुई है, तो ब्लैक पे हमारा ये ब्लैक काम नहीं कर रहा, हमने यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करना है। तो वाइट सेलेक्ट करके अब हम इसको जहाँ पर मूव करेंगे वो वाला पोर्शन है जो वो लाइट होना शुरू हो जाएगा, कलरफुल होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये। ठीक है, तो इसको हम
डीसेलेक्ट करते हैं वापस। ब्रश हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हमने इसका इस कलर का जो ड्रेस है हमने वो वाला चेंज करना है सिर्फ। और यहाँ से आपके पास ये मास्क सेलेक्ट होना चाहिए। ओके। और ब्रश में आपके पास वाइट कलर होना चाहिए। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, आप इसकी सिलेक्शन बना लें, लेसो टूल से बना लें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। फॉर एग्जांपल कि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करके आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट है जो वो सिलेक्ट हो गया। इसमें जो मज़ीद कुछ सेटिंग करने वाली चीज़ें हैं तो आप उनको बीच में ऐड कर लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये हमारे पास जो कलर है वो सिलेक्ट हो गया। और अगर आप ये सिलेक्शन नहीं भी बनाओगे तब भी ये काम करेगा। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाया कि आपने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई थी लेकिन आपका ब्रश काम कर रहा था। यहाँ पर क्योंकि हमने एक ड्रेस सेलेक्ट किया है कि उस ड्रेस पे हमने सिर्फ काम करना है तो हमने सिलेक्शन बना ली। इजी थी सिलेक्शन बनाना तो हमने सिलेक्शन बना ली, तो वो काम आसान हो गया। अगर ये मुश्किल होता, सिलेक्शन ना सही बन रही होती या टाइम लग रहा होता तो फिर हम डायरेक्ट ब्रश ही यूज़ कर लेते इस पे। तो फिर हमें ब्रश ज़रा ध्यान से यूज़ करना पड़ता कि कॉर्नर से बाहर ना जाए कलर, ठीक है। अब जो सिलेक्शन बन गई है, अब ज़ाहिर बात है कि इस सिलेक्शन के अंदर ही ब्रश काम करेगा। हमने ब्रश सेलेक्ट किया, वाइट कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। और हमने इस सिलेक्शन के अंदर अंदर इस कलर को फेरना शुरू किया, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ इसका जो ड्रेस है उसको हाईलाइट किया है। इसके शूज़, इसके हैंड्स, इसका फेस, इन चीज़ों को हमने ब्लैक एंड वाइट ही रहने दिया। हमने सिर्फ इसका ड्रेस हाईलाइट किया है। ओके। अगर आप चाहें तो फेस को भी सिलेक्ट कर लेते, वो भी हाईलाइट हो जाता, कलरफुल हो जाता। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर जस्ट ड्रेस को हाईलाइट करना था तो हमने ड्रेस की सिलेक्शन बना ली, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा टूल है, ये अब आप देख सकते हैं। तो ये देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ है जो वो आपका जो इमेज है वो आपके मुताबिक रेडी हो गया, ठीक है। बाकी कुछ कलर सिलेक्शंस होती हैं वो आप इजीली देख सकते हैं खुद भी कि आप अगर किसी भी लेयर में जाते हैं, जा कर के किसी भी इमेज में एडजस्टमेंट में जाते हैं तो उधर मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने की। वो आप इजीली वहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, पिक्चर की इस तरह से डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रास्ट होता है जो उसको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो नॉर्मल है, ये आपने ऑलरेडी भी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। तो मेन इसमें आपको बताने वाली ये चीज़ थी जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दी है। तो आप इस तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं या मुख्तलिफ पिक्चर हैं उनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करें और करके उसमें कलर है जो वो चेंज करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।